आज का कितना क्लास है? तीसरा क्लास, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या पढ़े थे? हाँ, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। और दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है कि दो एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल तब बोलेंगे जब दोनों का सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 180 डिग्री। सम कितना आना चाहिए? 180। दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो दोनों एंगल को मिला के क्या बोलेंगे? है ना। और दोनों एंगल जो है एक दूसरे का क्या होता है? सप्लीमेंट होता है, ठीक है। उसमें एक दूसरे का क्या हो रहा था? कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या हो रहा है? यहाँ देखो, हम लोग क्या पढ़े थे कि एक सीधी लाइन में कितना डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का, है ना। जब दो एंगल को मिलाएंगे तो एक चीज और पढ़े थे, इस एंगल को क्या बोल सकते हैं हम लोग? लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? चलो, यहाँ तक तो ठीक है, इसको हम लीनियर पेयर बोल सकते हैं ना। दो एंगल का सम हो रहा है कितना? 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर है। और दूसरा क्या बोल सकते हैं? लेकिन यहाँ दे दिया है अलग अलग फिगर, है ना। अलग अलग फिगर है ना। तो इसको ना हम लीनियर पेयर बोल सकते हैं, ना ही एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं क्या? लेकिन दोनों एंगल अलग अलग है, दोनों एंगल को मिला के हम सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं ना। सकते हैं। फिगर 2 और फिगर 3 का मैग्नीट्यूड मतलब क्या? मान। इस एंगल का मान कितना है? 60। इस एंगल का मान कितना है? 180 ना। जब दोनों एंगल को जोड़ने पर मेरा कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आएगा। तो हम इसको बोलेंगे चलो इधर ध्यान दो। अच्छा, 60 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा? 120। और 120 का सप्लीमेंट 60। इसीलिए बोला गया ईच मतलब क्या? प्रत्येक, है ना। प्रत्येक जो होता है एक दूसरे का क्या होता है? सप्लीमेंट होता है ना। दोनों एंगल को जोड़ने पर यदि मान हमको मैग्नीट्यूड 180 डिग्री प्राप्त होगा तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? अब हम आगे पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है? देखो, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है ना। देखो, एक सीधा लाइन है, लाइन सेगमेंट, और एक दूसरा लाइन सेगमेंट है ना। अब देखो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है? एक दूसरे को काट रहा है ना। जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो उसमें 4 एंगल बनता है। कितना एंगल बनता है? 4। 1 2 3 4 बना, है ना। 4 एंगल बना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? देखो, इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा। मान लो ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना। तो क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल। एंगल 1 के बराबर कौन सा एंगल होगा? एंगल 3। एंगल 2 के बराबर कौन सा एंगल होगा? इतना सिंपल से याद रखो कि दो लाइन जब एक दूसरे को काटता है तो आमने सामने का कौन बराबर होता है? ठीक है। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो आमने सामने का एंगल क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है, इक्वल होता है। मान लो यदि यहाँ 1 2 3 4 करके लिख दिए तो 1 के बराबर 3 हो गया, 2 के बराबर 4 हो गया, है ना। इसका मान हम कुछ अपने से देते हैं, ठीक है। मान लो इसका इस एंगल का मान एंगल AOD है ना, इसको वो मान लेते हैं। एंगल वो AOD का मान यदि
80 डिग्री है, छोड़ो 90 डिग्री ले लेते हैं ना। कितना है? 90 डिग्री। इसका मान 90 डिग्री है, तो DOC का मान कितना होगा? 90 डिग्री। नो सर। एंगल AOD बराबर एंगल BOC क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। एंगल AOD बराबर किसके बराबर होगा? एंगल BOC के। किस लिए होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। पोस्ट में उसको लिख देना, ठीक है। अब इधर देखो दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ देखो AOD मेरा कितना दिया है? एंगल AOD बराबर कितना दिया है? 90 डिग्री। यस सर। तो BOC का मान आ गया ना 90 डिग्री। यस सर। ठीक है। अच्छा यदि एक ही एंगल हमको पता हो, है ना, ये 90 डिग्री है, ये भी हमको पता चल गया कितना हो गया? 90 डिग्री। अब ये दोनों हमको पता नहीं है, AOC और BOD पता नहीं है, तो तो 90 डिग्री। AOC हम निकाल सकते हैं। एंगल AOC बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। यस सर। किस लिए? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट नहीं, ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। एंगल AOD प्लस एंगल AOC बराबर 180 डिग्री क्यों होगा? एक सीधा लाइन बन रहा है ना यहाँ, यस सर। और सीधा लाइन में कितना डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। इसका ध्यान दो। देखो अब हम लोग एंगल सारा एंगल पढ़ लिए ना। चलो इसमें तुम लोग को क्या करना है, कौन सा फिगर कौन सा एंगल होगा, है ना, इसका नाम लिखना है, ठीक है। पहले हम कुछ इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। देखो ध्यान दो, हम तुम लोग को बताए थे, चलो शायद नहीं बताए होंगे, इसके बारे में जानता तुम लोग, इस फिगर के बारे में? इसको क्या बोलते हैं? x डैश y डैश। चलो नहीं जान रहा। सबसे पहले एक तो इसमें 4 ठो क्वाड्रेंट बनता है। कितना बनता है? 4। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, है ना। यहाँ जो सीधा लाइन बन रहा है ना, यहाँ जो सीधा लाइन बन रहा है, यहाँ जो सीधा लाइन बन रहा है, ध्यान दो, यहाँ इधर भी सीधा लाइन हो, इधर भी सीधा लाइन हो, तो ध्यान देना है कितना डिग्री का एंगल बनता है? कितना का बनता है? 90 डिग्री। कितना का बनता है? 90 डिग्री। यहाँ भी सीधा हो, इधर भी सीधा हो, कितना डिग्री का बनेगा? 90। इधर भी सीधा लाइन है, इधर भी सीधा, यहाँ कितना बनेगा? 90। यहाँ भी कितना बनेगा? 90, है ना। ये और ये सीधा लाइन रहता है ना, तो कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का, है ना। चलो अब इसे समझने वाला बात ये है, ये मेरा सीधा AB सीधा लाइन है ना, यहाँ 90 डिग्री का बना एंगल, इधर यदि लाइन बढ़ाते हैं तो ये एंगल बनेगा, वो 90 से ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? ज्यादा बनेगा। अच्छा ये सीधा लाइन है दोनों साइड, ये कितना बना मेरा? 90 डिग्री, है ना। इधर लाइन खींचते हैं, यहाँ से यहाँ तक मेरा 90 से कम बनेगा कि 90 से ज्यादा बनेगा? कम बनेगा, है ना। एक सीधा लाइन में पता है ना, इधर 90 रहता है इधर, तो यानी दोनों मिला के कितना हो जाता है? 180। तो एक सीधा लाइन में कितना बनेगा? 180 डिग्री, ठीक है। अब सीधा लाइन को हम इधर कर देते हैं इस तरह से, है ना, तो 180 से ज्यादा होगा कि कम? 180 से ज्यादा। सारा एंगल का नाम तुम लोग पढ़ चुका है कि 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा एंगल का नाम क्या होता है? 90 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा डिग्री को क्या बोलते हैं? 180 को क्या बोलते हैं? 180 से बड़ा और 360 से कम हो उसको क्या बोलते हैं? 360 डिग्री को क्या बोलते हैं? सब कुछ तुम लोग पढ़ चुका है। अब यहाँ देखो
क्या करना है, इधर तो सीधा लाइन है, तुमको दिख रहा है कि नहीं? यस सर। अब अपने से एक तो इमेजिन करो कि इधर भी सीधा लाइन है ना। अब यहाँ से यहाँ मेरा कितना डिग्री का एंगल बनता? 90 डिग्री का। अब यहाँ इस तरह से दिया है तो 90 से छोटा है कि बड़ा? छोटा, यानी 90 डिग्री से छोटा है, यस है ना। तो इस एंगल का नाम क्या देंगे? एक्यूट एंगल, है ना। 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ देखो, इधर भी सीधा लाइन है और इधर भी है, और इस तरह से जब साइन दिया रहे, सिंबल दिया रहे, किसका सिंबल होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल, है ना। अपने से इमेजिन करके एक लाइन खींचो सीधा, है ना। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90। अब यहाँ तक आ गया तो बड़ा है कि छोटा? बड़ा। 90 डिग्री से बड़ा कौन सा एंगल होता है? ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। तो इस एंगल का नाम क्या देंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। ये तो और आसान है। सीधा लाइन में कितना डिग्री का एंगल बनता है? 180 को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, है ना। अच्छा, यहाँ से यहाँ 180 है ना सीधा लाइन में। अब यहाँ से यहाँ तक बन गया तो 180 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा। और 360 से छोटा है? 360 क्या होता है? पैराबोल होता है ना। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? दूसरा क्वेश्चन है कि नेम ऑल ऑफ दी एडजेसेंट एंगल शोन इन फिगर। एडजेसेंट एंगल में क्या बताए थे? दो एंगल है ना। इसमें तुमको एडजेसेंट एंगल का नाम लिखना है, ठीक है। तो कौन कौन सा आंसर हो सकता है बताओ तुम लोग। एडजेसेंट एंगल को छांटना है और लिखना है, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट, इस फिगर को लो, इसको भूल जाओ, ठीक है। एडजेसेंट एंगल दिख रहा है तुम लोग को? यस सर। एक तो ए और एक ए। तो पहला में क्या क्या बन जाएगा एडजेसेंट एंगल? एंगल AOC। AOB। हाँ सर। और दूसरा क्या हो जाएगा? AOC। एंगल BOC। दोनों मिला के क्या बनाएगा? एडजेसेंट एंगल, है ना। AOB और BOC एक ही साइड पर दो एंगल बना। यस सर। और दूसरा नंबर हम क्या बोल सकते हैं? इसको भूल जा, है ना, इसको। यस सर। अब यहाँ फिगर दिख रहा है तुम लोग को? यस सर। बताओ ना। BOC। एंगल BOC। एंगल COD। एंगल COD, ठीक है। यस सर। है ना। अगला देखो, अगला और कोई बता सकता है? अगला इसको भूल जाओ, ठीक है। अब क्या बनेगा बताना? AOB। एंगल AOB। एंगल BOD। ठीक है। यस सर। ये बन गया। एक बार इसको भूलो, ठीक है। यस सर। पहले इसको भूले, इसको हटाए थे, यस सर। एक बार इसको हटाए, है ना। एक बार इसको हटा दिए तो एक बार सभी को एक बार हटा दिए, है ना। यस सर। अब क्या बनेगा चौथा में? एंगल AOC और एंगल COD। और जैसे एंगल का कितना पेयर बना इस फिगर में? 4 पेयर बना, है ना। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आ गया? यस सर। अभी इसी टाइम में कोई क्वेश्चन मिले तो लिख लेगी? तुम लोग लिख लेगा ना? चलो ठीक।